सो इस वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसे वेज के बारे में, ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे हम पैसिवली इनकम कमा सकते हैं और अपनी एक साइड इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम जो कि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर ये जो लॉकडाउन पीरियड था इसके बाद काफ़ी पॉपुलर वर्ड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनकी एक पैसिव इनकम हो, एक सेकंड इनकम स्ट्रीम हो, जिससे वो पैसिवली कमाते हैं, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट ना करते हो, काम ना करते हो। ऐसे ही कुछ तरीके, ऐसी कुछ वेज के बारे में जानेंगे जिनसे आप इनकम कमा सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं वेरी इजीली। सो वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज जो कि मुझे लगता है काफ़ी ईजी है और काफ़ी लोग करते भी हैं इसे एंड काफ़ी प्रॉफिटेबल है, रेंटिंग आउट योर रियल एस्टेट। आपके पास कोई रियल एस्टेट है, दुकान है, घर है, कुछ भी है आपके पास, तो आप उसको आसानी से रेंट आउट कर सकते हैं और उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी अच्छी भी होती है। लेकिन इसके लिए इसका एक ड्रॉबैक है, एक हाइंड्रेंस इसमें आती है, दैट इज़ आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट आपको इसमें डालना होता है, बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट्स और रियल एस्टेट के रेट्स जो कि काफ़ी हाई हैं, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन है बहुत प्रॉफिटेबल। अगर किसी के पास है तो वो आसानी से एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो REITs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। REITs में क्या होता है कि REITs वर्क करते हैं शेयर मार्केट के में, जिस तरीके से शेयर्स लिस्ट होते हैं उसी तरीके से REITs लिस्ट होते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ से। सो मार्केट में जो बेसिकली ये बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को रेंट आउट करती हैं, उनके पास जो स्पेसेस होते हैं तो उनसे जो रेंट आता है उसी का एक पार्ट आपको इसमें मिलता है जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से। सो ये एक अच्छा वे हो सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का विद लेस अमाउंट। द सेकंड वे इज स्टॉक डिविडेंड। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको अगर थोड़ी सी भी स्टॉक मार्केट में नॉलेज है या स्टॉक मार्केट आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में जानना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए है बिल्कुल। आप स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे वेदांता है, IOCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सारे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रेगुलरली काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो इससे भी आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं पैसिवली। तो जो ये बहुत अच्छा वे हो सकता है। थर्ड वन इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। लिटरली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप अफिलिएट मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा, और आप इसको पैसे के साथ साथ एक्टिवली करें और इसे फुल टाइम करियर में भी बदल सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग आप किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं और उस ब्रांड के लिंक के थ्रू उसके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हैं। तो जब भी कोई एक व्यक्ति आपके उस रेफरल के थ्रू, रेफरल लिंक के थ्रू अगर कोई परचेज़ करता है उस कंपनी का आइटम जिससे आपने टाई अप किया है, तो उसका एक रेवेन्यू का परसेंटेज आपको मिलता है जो कि आपकी कमीशन इनकम होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी हाई भी होते हैं। अगर आप एक अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग प्लान चुनते हैं, एक सिस्टम चुनते हैं, कोई कंपनी, जैसे आप अमेज़ॉन का एसोसिएट ले सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, तो आप एक अच्छा इनकम से जनरेट कर सकते हैं। द फोर्थ वे इज रेंटिंग आउट योर इक्विपमेंट्स। रेंटिंग आउट इक्विपमेंट्स मतलब ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ नहीं करते हैं या रेयरली यूज़ करते हैं। समटाइम्स आप कभी 1 महीना, 2 महीना, साल में 3 महीने यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम वो रखा रहता है, तो आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे में आप उन चीज़ों को रेंट आउट या लीज आउट करके आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी आपकी एक पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स हो सकता है। जैसे जो लोग शौकिया फ़ोटोग्राफ़र हैं लेकिन प्रोफेशनली वो फ़ोटोग्राफी नहीं करते हैं, तो वो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि 1.5-2 लाख रुपए के लेंस में वो इन्वेस्ट करने से अच्छा है 1 महीने 15 दिन के लिए अगर वो फोटोग्राफी करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या समथिंग लाइक दैट, कहीं जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो उन लेंसेज को रेंट आउट कर सकते हैं और आसानी से 1-2 महीने यूज़ करके वापस कर सकते हैं। अगर वो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा और पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि वो रेंट आउट करें। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी कैमरा या कोई भी चीज़ है तो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ियाँ रेंट आउट करते हैं, वैसे ही अपने कोई भी इक्विपमेंट आप रेंट आउट कर सकते हैं। माइक हुआ, कैमरा हुआ, या और कोई भी चीज़, जैसे टूल्स होते हैं तो टूल्स भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज़ क्रिएट ए कोर्स। आजकल कोर्स का चलन, ऑनलाइन कोर्सेज बनाने का और उन्हें बेचने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग खरीदते ही बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही चीपर तरीका है ऑनलाइन। क्योंकि आप अगर कोई कोर्स को ऑफलाइन लेते हैं कंपैरेटिवली ऑनलाइन वो सस्ता पड़ेगा,
तो लोग आजकल ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है और ईजियर वे है, आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज का चलन बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन किसी एक कोर्स में हमको एक साथ मिले और हम उससे बेनिफिट उठा सकें। तो अगर आप कोर्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कोई स्किल अच्छी है, कुछ आपको लगता है कि आप उससे रिलेटेड कोर्स बना सकते हैं, तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, रिसर्च करें और उससे रिलेटेड एक कोर्स बनाएं और उसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप बेच सकते हैं। जैसे यूडेमी पे आप कर सकते हैं ऐसा, स्किल शेयर पे आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ भी एक कोर्स बना करके आप बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कोर्स की सेल्स होगी, आपको उसका पैसा मिलता जाएगा, जो भी आप उस पर, और उस कोर्स की जो प्राइस है वो आपको डिसाइड करनी होती है। इट कुड बी वेरी बिग बिजनेस। यूजुअली आपको अच्छे कोर्स, काफ़ी हाई एडवांस कोर्स नॉमिनल से चार्जेस में मिल जाएंगे। जैसे आपको यूडेमी पे 400-500 रुपये में काफ़ी स्टॉक मार्केट के, क्रिप्टो करेंसी के और कोडिंग के भी कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन इनकी सेल्स होती है थाउजेंड्स में। तो इस हिसाब से आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं थ्रू सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।